Very good morning, students. Today I will teach you a poem, Dust of Snow. Dust of Snow is a very short and beautiful poem of a very famous poet, Robert Frost. Robert Frost was an American poet and he was also called the nature poet. Now let's start the summary. Dust of Snow. What is the means of dust of snow? Dust of snow means small particles of snow. कहने का मतलब डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की फुहार। जैसा कि ये हमारी बहुत छोटी सी शॉर्ट पोएम है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको ये हमारी एक 8 लाइन की पोएम है। आप इस 8 लाइन की पोएम में देखते हैं पहली जो हमारी लाइन है, द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी। इसमें पहली लाइन में हमारा जो वर्ड है क्रो, और लास्ट लाइन में और आप देखते हैं हमारी जो चौथी लाइन में देखते हैं हेमलॉक ट्री और क्रो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो क्रो मतलब कौवा कैसा होता है? काले कलर का। और जैसे कि हमारे 4th लाइन में देखते हैं हेमलॉक ट्री क्या होता है? सबसे पहली बात हम आपको बताएं, हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री जो हमारी होती है वो एक जहरीला पेड़ होता है, विषैला पेड़ होता है। साथ में हेमलॉक ट्री के द्वारा हम दवाइयाँ भी बनाते हैं, मतलब हेमलॉक ट्री से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो अगर हम एक दूसरे मायने में हम अगर बात करते हैं तो क्रो को हम लोग एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं। कहने का मतलब कौवे को हम लोग शुभ संकेत के रूप में नहीं मानते हैं, इसे हम किसी के अपशगुन के रूप में हम क्रो को मानते हैं। दूसरी तरफ जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक विषैला वृक्ष, और विषैला वृक्ष का मतलब है यह एक वृक्ष अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब लोग इसे अपने घरों में नहीं लगाते हैं। तो इस पोएम से इन वर्ड्स का और लेखक का क्या संबंध है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम बात करते हैं हमारे जो पोएट हैं, जैसे कि हमारे जो पोएट हैं वो कहीं पर उनका जो मन है वो काफ़ी उदास है, और काफ़ी उदास मन से वो कहीं पर जा रहे हैं। इस पोएम में ये नहीं बताया गया है कि जो हमारे पोएट हैं वो क्यों दुखी हैं, लेकिन वो दुखी मन से कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें हेमलॉक ट्री मिलता है, हेमलॉक का वृक्ष मिलता है, और उस वृक्ष के नीचे वो हमारे जो पोएट हैं वो खड़े हो जाते हैं। सडनली क्या होता है, एक कौवा उस वृक्ष के ऊपर टहनियों पर आकर बैठ जाता है, और उस कौवे के बैठने से जो बर्फ़ की फुहार है, डस्ट ऑफ स्नो है, वह हमारे लेखक के ऊपर आकर गिर जाती है। तो अब चूँकि आगे क्या होता है वो हम आपको लाइन बाय लाइन समरी बताएंगे, और इन वर्ड्स का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है देखते हैं। द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन स्टार्टिंग्स की लाइन में हमारे जो कवि हैं वो बताते हैं द बे आ क्रो। हमारे कवि कहीं पर उदास मन से होते हुए जाते हैं, रास्ते में वो है हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर क्या होता है, जो क्रो होता है वह टहनियों पर आकर बैठ जाता है, और जिससे क्या होता है जो बर्फ़ होती है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की फुहार, वह लेखक के ऊपर, हमारे कवि के ऊपर आकर वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसके बाद हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। चूँकि जो कवि का जो मूड था, कवि का जो कह सकते हैं आप एक मन था, काफ़ी उदास था, वह उस बर्फ़ के गिरने से, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उस बर्फ़ की फुहार गिरने से कवि का जो मूड था वो क्या हो जाता है, एकदम बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और कवि का जो बचा हुआ जो दिन का जो समय था वह उस बर्फ़ की फुहार के गिरने से उसने कवि का जो बचा हुआ समय का जो दिन का बचा हुआ समय था वह खराब बेकार हो जाने से बचा दिया है। तो अब इन 8 लाइनों का मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफली बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। हमारी इन लाइंस में कवि हमारे ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ धारणाएं होती हैं कि हम लोग
पॉजिटिव और नेगेटिव को अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कहने का मतलब हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हम लोगों को छींक हो जाती है तो अपशगुन माना जाता है कि छींक हो गई, अभी बाहर मत जाओ, शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम घर से बाहर जाते हैं कहीं, बिल्ली रास्ता काट देती है, हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ये शुभ संकेत के रूप में नहीं माना जाता है। लेकिन जो हमारी ये लाइन्स हैं, आप ध्यान से पढ़ें, पहली लाइन में लिखा गया है क्रो और चौथी लाइन में देखा गया है हेमलॉक ट्री। आप देखते हैं क्रो को भी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, अपशगुन के रूप में माना जाता है। चौथी लाइन में हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक पॉइजनस ट्री, विषैला पेड़ है, और इसे भी हम लोग एक नेगेटिव सेंस में मानते हैं। लेकिन फिर भी इस क्रो की वजह से और इस हेमलॉक ट्री की वजह से हमारे जो लेखक थे जिनका मन उदास था, लेकिन वो इन्हीं क्रो की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से ही उनके मन में परिवर्तन हुआ, और लेखक का जो हार्ट था, जो दिल था, वह उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से क्या हो गया था, प्रसन्न हो गया था, और उनका मूड चेंज हो गया था। मतलब वो जिस बात से भी वो दुखी थे, उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उनका मन क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो कहने का मतलब हमारी इस पोयम में हमारे कवि बताते हैं, और इस पोयम में बताया गया है कि नेगेटिव सेंस जो होता है वो खुद की एक पर्सनल धारणाएं होती हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। थैंक यू।